10 राजाओं की जंग। कदीम पंजाब की तारीख का एक फैसला कुन मार्का। कदीम हिंदुस्तान की तारीख का मुताला करते हुए लोग मौर्य और अशोका की सल्तनतों का जिक्र तो करते हैं, मगर इनकी नज़रों से वैदिक दौर का ये मार्का ओझल रहता है जिसने हिंदुस्तान की तारीख का रुख मोड़ दिया था। इस मार्के को 10 राजाओं की जंग के नाम से याद किया जाता है। ये हिंदुस्तान की वो कदीम तरीन जंग है जिसका दस्तावेजात में रिकॉर्ड मौजूद है। आज से तकरीबन 3500 साल पहले यानी 1500 साल कबल मसीह का वो ज़माना था जब बरे सगीर में आर्याई कबाइल की आमद अपने आखिरी मराहिल में थी। 500 साल से वो अपने कदम वादी सिंध में जमा चुके थे और जगह जगह इनकी बस्तियां आबाद हो चुकी थी। वादी सिंध के कदीम और मकामी बाशिंदों से इनकी लड़ाइयाँ जारी थी, जिनमें ज़्यादातर फतूहात आर्यों को ही होती थी। ऋग्वेद, जो कि दुनिया की कदीम तरीन किताब है, वो भी इसी ज़माने में पंजाब के मुकाम टेक्सला में ही तसनीफ हुई थी। ऋग्वेद में आर्यों ने बड़ी तफसील से इन तमाम जंगी मार्कों का नक्शा पेश किया है। उन्होंने अपने जंगी हीरो इंद्रा की किरदार को बहुत मुगालबा आराई से उजागर किया है और इसे एक देवता का दर्जा दे दिया है। ऋग्वेद के मुताबिक आर्यों की आमद से पहले वादी सिंध में 2 कौमें आबाद थी। एक दासियों जो बहरा अस्वद से पंजाब तक फैली हुई थी। ऋग्वेद दासियों के बारे में लिखते हैं कि इनकी नाक चिपटी और रंग काला है और वो लंग की पूजा करते हैं। दूसरी कौम असोरिया या अशूर थी। ये बहुत दौलतमंद और ताकतवर लोग थे और बहुत से किलेबंद शहरों के मालिक। आर्यों को असूर कौम से जंग में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, मगर सबसे तारीखी जंग वो थी जिसमें आर्यों के खिलाफ 10 मकामी राजाओं की मुश्तरका फौजें सफ आरा हुई थी। इनके मुकाबले में आर्या अपने हुक्मरान सोदास की ज़ेरे क़ियादत इकट्ठे हुए। इस जंग का मुकाम दरियाए रावी का किनारा था और साल 1400 कबल मसीह चुनाचा ऋग्वेद में लिखा है। और फिर सोदास के मुकाबले में आने वाले जमा होकर आए, जिनमें भरगो, भाता, यक्षु, पख्तू, भालानास, अलियानास, सेवास, वेसानी। इसके बावजूद सोदास की मदद को आया टर्टस, अगरचा वो माले गनीमत और हीरो बनने के लालच में था। इन 10 राजाओं में बाज आर्या राजाओं के नाम भी शामिल हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि जंग आर्या यलगार के आखिरी दिनों में इस वक्त लड़ी गई थी जब बहुत से आर्याई कबीले वादी सिंध में सुकूनत इख्तियार कर चुके थे और मुकामी बाशिंदों की तरह इनका मुफाद भी इसी में था कि नए हमलावरों को मुल्क में दाखिल ना होने दिया जाए। इस जंग की बड़ी वजह तो यही थी कि मुकामी हुक्मरानों और वो आर्याई हुक्मरान जो मुकामी राजाओं से मिल गए थे नहीं जानते थे कि नए आने वाले आर्याई हमला आवर मजीद इलाकों को फतह करेंगे। अलबत्ता आर्याई ज़राए यह भी बताते हैं कि मुकामी राजाओं का मंसूबा था कि वो दरियाई रावी का रुख मोड़ कर मुखालिफ कबाइल की ज़मीनों को नुकसान पहुँचाएँ। जंग में शिकस्त खाने के बाद इनका यह मंसूबा नाकाम हो गया। 10 राजाओं की जंग ने पंजाब का सियासी मंजर नामा तब्दील कर दिया। पोरस कबीला जो दरियाए झेलम से मशरिक के इलाके पर काबिज था और जिसने आर्याई हमलावरों के खिलाफ जंग की थी, शिकस्त खाने के बाद वो भी आर्यों का इत्तेहादी बन गया। इस जंग ने कौरवों के इत्तेहाद को जन्म दिया जिसने आगे बढ़कर पंजाब के शिमाल मशरकी इलाके पर कब्जा करके अपनी सल्तनत कायम की। इस जंग में कामयाबी के बाद आर्याई अक़वाम ने वादी सिंध, पंजाब और शुमाली हिंदुस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया था।